जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी। जीओसी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात यहाँ करने वाले हैं, वो बात करेंगे। उसमें से कई कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप उसका क्या होगा, होमोलोगस सीरीज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। खैर, हम आज डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म को। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे वो किन कंपाउंड्स में कैसे कैसे आइसोमेरिज्म, किस टाइप के आइसोमेरिज्म पाए जाएंगे, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, फिर एक एक करके आएगा। जैसे देखो, स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यहाँ अगर हम देखें ना कि नेम से ही क्लियर है कि आइसो आइसो जब भी आता है ना तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होने वाला होता है, सेम होने वाला होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या सेम होगा उसकी बात हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, आइसोमेरिज्म एक्चुअल में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ सिमिलरिटीज देखेंगे कि उनके उस कंपाउंड्स में ना उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, कुछ कंपाउंड्स लेंगे, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज क्या होंगे, सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। बट उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है, या दोनों साइमल्टेनियसली दोनों क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपके पास दो कंपाउंड्स हैं ए और बी, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट उनकी फिजिकल और केमिकल या बोथ दोनों प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो। और इसके साथ साथ उसका हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स में भी वो क्या करें, डिफरेंट हो। तो ऐसे इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इन आपस में ये जो ए और बी होगा, यानी कि ये दोनों कंपाउंड जो होंगे ये आपस में क्या होते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। तो देखते हैं आगे, इसका हम आगे क्लास आइसोमेरिज्म समझ में आया ना। टू आर मोर कंपाउंड्स जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट उनका जो स्ट्रक्चर हो, ठीक है, या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो उन कंपाउंड्स को हम म्यूचुअली क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें तो कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, आप लोग ध्यान से दीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम लोग जनरली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, दो टाइप्स के होंगे। अगर हम इसके फर्स्ट टाइप्स की बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो टाइप्स का हो। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दो टाइप्स के होंगे। कौन कौन सी कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे आइसोमेरिज्म को, दो कैटेगरी में, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन सब के भी अपने एक सब कैटेगरी होगी, सब डिवीजन करेंगे इनका। तो देखते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिवाइड करेंगे तो कैसे, किस फॉर्म में। आप लोग को याद रखना है इसकी कैटेगरी कई हैं। इसमें आपका होता है, एक चैन होता है, चैन आइसोमेरिज्म। सेकंड आपका होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड आपका है रिंग चैन आइसोमेरिज्म, इसके बाद है फंक्शनल आइसोमेरिज्म,
फंक्शनल याद रखिएगा आप लोग, फंक्शनल। अभी एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं सबको। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पहले हम इसका नाम देख लेते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और इसके साथ साथ दो और होता है, मेटा आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करके इधर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आइसोमेरिज्म को हम कैटेगराइज करें तो एक आपका क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगा, या इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, है ना। तो ठीक, इसके बाद देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने डिवाइड किया CPRFMT कर सकते हैं, CPRFMT। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। मेटा आपका मेटा आइसोमेरिज्म है। इसके बाद क्या है आपका टाटोमेरिज्म होता है, ठीक है। तो ये आपके पोजीशन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, कितने होते हैं, CPRFMT, कितने हैं, 2 4 6 टाइप्स के होंगे। इसके बाद आपका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आप लोग याद रखिएगा। एक आपका होगा कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा आपका होता है कन्फर्मेशनल। देखना, देखेंगे इसको कौन कौन से होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप्स के, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो और बाकी फर्दर इसको और आगे डिवाइड करेंगे हम लोग दो पार्ट में। एक आपका होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और साथ में एक और होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग क्या, देखिए एक बार फिर से आप लोग देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। देखिए बता देते हैं फिर से, अगर हम आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन करें तो ये आपके दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे। एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अभी हम लोग देखेंगे कि इसके कई टाइप्स होंगे, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि चैन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, मेटा आइसोमेरिज्म होगा और टाटोमेरिज्म होता है, जिसको सिंपली आप लोग CPRFMT करके भी नाम इसका याद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, नेक्स्ट वाला आपका है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग दो अलग अलग सब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसका कौन सा होगा आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल। एक एक करके भाई सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशनल को हम लोग डिवाइड किए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म के क्या थे, क्लासिफिकेशन था, आप लोग ने इसका डिफरेंट कैटेगरी के आएंगे। अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके हर एक आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, किन कंपाउंड्स में कैसे ये दिखेगा, आप लोग एग्जांपल्स के साथ इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग का ना वेरियस प्रॉब्लम्स जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है वो क्लियर हो सके। आप जेईई नीट कहीं या बोर्ड के एग्जाम्स में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सीरीज हम लोग पहला वीडियो है इस सीरीज का, तो हम लोग देखेंगे कि ना इसमें हम बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक लेकर चलेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं भाई, ठीक। चलिए अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स को, सब टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलो देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेन है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पहले हम लोग बात करेंगे चैन आइसोमर्स की या चैन आइसोमेरिज्म की। चैन आइसोमेरिज्म, देखिए चैन नेम से क्लियर है, चैन क्या है, चैन क्या होता है, आपको आप लोग पढ़े हैं, दो टाइप्स के चैन होते हैं, एक ओपन चैन होता है, एक कौन सा होता है, क्लोज चैन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ना कि ऐसे कुछ कंपाउंड्स आपके पास होंगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, जिनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप जो अटैच्ड होंगे ना वो भी सेम होंगे। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट
ये जो कार्बन चेन होगा ना, पैरेंट चेन, कार्बन चेन जो होता है, ठीक, ये डिफरेंट होंगे। क्या होगा? कार्बन एटम्स का जो चेन होगा ना वो डिफरेंट होगा, यानी कि वो जो चैनिंग होगा उसका लिंकेज होगा वो डिफरेंट होगा। क्या क्या सेम होगा भाई? आप लोग देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट कार्बन चेन जो होगा ना, कार्बन चेन मतलब कार्बन एटम्स का जो चेन, जहां पे जो कार्बन चेन बनेगा, आपका पैरेंट चेन बनेगा, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। एग्जांपल्स के लिए मैं आपको कुछ दिखा दूं कि जैसे देखो, आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड आपका है CH3 CH CH3 CH2, ठीक, कितने हुए? 1 2 3 4, इसमें कितने? 1 2 3 4, तो यहाँ CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों कंपाउंड्स को आप ऑब्जर्व करो, अगर हम लोग इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखें तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन, ठीक है। कितने हाइड्रोजन? 2, देखो कितना हो गया ये, 4 और 6 10 हो गया ना। C4H10, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही आएगा, C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ गया। देख लो स्ट्रक्चर क्या है, इसका ओपन चैन है, ये भी ओपन चैन ही है, ठीक है, लेकिन ब्रांच्ड है। ये क्या है? नॉर्मल चैन है, ये क्या है? ब्रांच चैन है, ठीक। अब यहां देखो आप, इसका नाम क्या है? देखो इसका क्या नाम है? नॉर्मल ब्यूटेन कह सकते हो आप, या ब्यूटेन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन। जबकि इसका नाम क्या होगा? अभी देखो यहाँ पे इसको हम ब्रांचिंग की वजह से इसका हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे भाई, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथाइल, 2 मेथाइल क्या? 3 कार्बन वाला पैरेंट चेन प्रोपेन हो गया, 2 मेथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा ना? क्या देखो क्या क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अभी फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के तो हम सेम फंक्शनल ग्रुप वाली बात करेंगे, जैसे अल्कोहल होगा, कुछ और भी अटैच करके आपको हम दिखाते हैं। एक एग्जांपल ये देख लो। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको, तो अल्कोहल से रिलेटेड देख लो, जैसे देखो CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 CH2OH, ठीक है, एक ही होगा। दूसरा देख लो CH3 CHOH CH2 CH3, ठीक है। देख लो आप लोग, यहाँ पे देखो कितने कार्बन? 1 2 3 4, यहाँ कितने? 1 2 3 4, मतलब 4 यहाँ पे भी है। अल्कोहल, दोनों अल्कोहल हैं। कैसे नंबरिंग इसका होगा? देखो नंबरिंग अगर हम इसको नॉर्मल देखें तो कितना? 1 2 3 4, 4 वाला क्या होता है? ब्यूटेन, और आपको पता है OL ऐड हो जाता है, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। इसका क्या नाम होगा भाई? ब्रांच पे लगा हो तो नंबरिंग कर लेंगे, तो क्या यहाँ पोजीशन आएगा? 1 2 3 4, तो क्या होगा बताओ? अब यहाँ देखो ब्यूटेन 1 ऑल भी कह सकते हो इसका नाम, कोई नहीं है इसमें, नंबरिंग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग करने की वजह से हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? देखो ब्यूटेन 2 ऑल, और ऐसे नॉर्मली 2 ब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं। क्या नाम हो गया इसका? 2 ब्यूटेनॉल। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनके क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट इनके क्या? चैन, जो हमारा कार्बन का चैन बना हुआ है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है आपका? बताइए, दिस इज क्या भाई? तो क्या है आपका? आपका चैन आइसोमर्स होते हैं, ठीक। तो इरेज करते हैं। कुछ और भी का इसके एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो और भी एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। जैसे ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स, ठीक, अटैच कर लो आप, जो देख लो दोनों का कोई इसमें कोई इशू नहीं है। आप एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे इसमें इसका नाम क्या है भाई? कितने कार्बन हो गए? इस पे किसी एक पोजीशन पे दिखा दो तो क्या हो जाएगा आपका? या मेथाइल हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? देख लो, मेथाइल साइक्लो पेंटेन। इसका क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन नाम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एग्जांपल्स आपके किसमें आ गए? चैन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स होते हैं, और ये म्यूचुअली आपस में क्या है? एक दूसरे के चैन आइसोमर्स होते हैं। तो ठीक, मुझे ठीक,
आइसोमेरिज्म का सेकंड पॉइंट क्या था, हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के बाद सेकंड आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है देखेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं हम लोग, तो भाई क्या सेम होने वाला आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला पर सिंपल से आपको याद रखना मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक। कार्बन का जो चैन होगा ना, चैन वो भी क्या होगा, सेम में होगा, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, एफजी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन होगा या किसी अदर सब्स्टिट्यूएंट एटम का जो पोजीशन होगा ना, वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आप लोग को याद रखिएगा, रखना है इसको। देखिए याद रखिएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, चैन जो चैन बनेगा, पैरेंट चैन बनेगा वो भी सेम होगा, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट जो एटम जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ जाएगा, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है या कोई अलग भी सब्सटेंस हो सकते हैं, वो उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग कि जैसे देखो अगर हम एग्जाम्पल देखें पोजीशन आइसोमेरिज्म का, तो यहां देखो अभी CH3 CH2 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 OH, ठीक, ये हो गया। दूसरा देखो CH3 CH2 OH CH CH3। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, देखो यहां पे आप ध्यान देना, ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे तो कुछ भी 1 2 3 4 4 कार्बन वाला जो आपका एल्कोहल होता है उसको ब्यूटेनॉल कहते हो, ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनोनॉल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 या इधर से 1 2 सेकंड पोजीशन पे 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल दोनों क्या है, आपस में क्या है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट इनका जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का, आप लोग देख रहे हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, जबकि यहाँ पे आके किससे अटैच है, सेकंड पे अटैच होता है। और इसका ये जो पोजीशन की वजह से जो इसमें आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रहा है, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और यहाँ हम देखेंगे डिफरेंट मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस ऑफ चैन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स इसका हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखो लिखते रहिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। जैसे देखो अगर मान लो आपके पास एक ये है, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका, बताइए क्या नाम है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका ब्रोमीन अटैच्ड है, यहाँ क्लोरीन अटैच्ड है, और यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों अटैच्ड है। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नाम क्या होगा इसका भाई, देखो यहाँ पे हम हमारा दोनों क्या है, दोनों हेलोजेंस हैं, एक ब्रोमीन है एक क्लोरीन है, वहां पे भी सेम ही अटैच्ड है। हम इसका नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 करेंगे, पोजीशन इसको भी 1 2 3 कुछ भी लिख लो। तो नाम क्या होगा इसका, देखो क्या नाम होगा इसका, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन होगा। और इसका क्या हो जाएगा 1 नहीं 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पोजीशन दोनों का सेम था, तब भी आप ब्रोमो को फर्स्ट लिखे क्लोरो को बाद में लिखे, क्यों ऐसा, क्योंकि आप लोग आईपीएससी में आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे ये जो ब्रोमो क्लोरो दोनों क्या है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो क्या है, ये हो गया आपका 1 ब्रोमो और 1 क्लोरो, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग इसको डिस्कस करें, और डिफरेंट एग्जांपल्स आप
अभी और आगे करके क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है भाई? रिंग चैन, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म क्या होगा? इसमें भी हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर से वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल जो बॉन्ड्स होता है ना, मल्टीपल बॉन्ड का जो, उसमें भी हम मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन की बात करेंगे, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका? सेम करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ना कि यहाँ पे जो आएगा ना, एक आपका हो सकता है कि ओपन का चैन भी रहे, और दूसरा क्या हो सकता है, पोजीशन जो आपका बॉन्ड का होगा उसमें डिफरेंट आएगा वो, और क्लोज चेन भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे देखो याद रखिएगा, जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन एग्जांपल में आप लोग याद रखिएगा, एल्कीन और साइक्लो एल्कीन होते हैं, एंड साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं, याद रखिएगा क्या एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं वो आपस में म्यूचुअली क्या होंगे? एक टाइप के क्या होंगे? रिंग चैन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। उस एग्जांपल्स में देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन वाला है C3H6, ठीक है, C3H6 की बात कर रहे हैं। देखिए, इसको हम अगर एल्केन्स फॉर्म में लिखें तो एल्केन के फॉर्म में, अब CnH2n का फॉर्मूला तो लगेगा ही ना। देखो CnH2n है, इस पे हम लोग लगा रहे हैं एल्कीन, तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं ना इसको। और इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एक CH2, ठीक, यहाँ फिर CH2 और यहाँ पे फिर क्या? CH2, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, तो इसको हम इस फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? इसका क्या नाम है? आपको पता है कि 1 पे है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन, प्रोपीन होगा। इसका क्या नाम होगा भाई? देखिएगा, बताइए, इसका क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि कुछ एल्केन्स और जो एल्केन्स होते हैं या एल्काडीन जो होगा वो एल्काइंस के साथ आपका क्या होगा? आप लोग याद रखिएगा, एल्काडीन जो होते हैं वो एल्काइंस के साथ क्या होते हैं? रिंग चैन आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स हम लोग एक बार आपको समराइज कर देते हैं। जैसे देखिए, अभी हम लोग देखें कि कौन कौन सा देख लिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। कौन कौन सा देख लिए बताइए? पहला हम लोग क्या किसकी बात किए? चैन आइसोमेरिज्म की, ठीक है, चैन आइसोमेरिज्म। दूसरा किसकी बात कर लिए? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और तीसरा हम लोग क्या बात कर लिए हैं? रिंग चैन आइसोमेरिज्म, RC। इसको हम लोग CI कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? PI हो सकता है, ठीक। ये क्या आपका RCI, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल, इसके थोड़ा सा पोजीशन आइसोमेरिज्म के और एग्जांपल्स देखते हैं। आपको अगर मैं पूछूं कि आपके पास एक कंपाउंड है ना, C4H C5H12, क्या है आपके पास एक कंपाउंड? C5H12 एक कंपाउंड है, उसके बताइए मैक्सिमम कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो इसको अब देखिए, अभी ट्रिक्स की बात करेंगे तो कुछ हम आगे ट्रिक की भी बात करेंगे, लेकिन जनरली अगर हम इसका आइसोमर्स फाइंड करना चाहें तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इसके हम लोग क्या, जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, ड्रॉ करते हैं। भाई देखिए कैसे, कितने कार्बन है? 5 कार्बन आप ऐसे ड्रॉ कर लो नॉर्मली। कितने होंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन से इसको सैचुरेट कर, सेटिस्फाई करो, CH2 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 CH3, एक ही हो। दूसरा देखो, 4 कार्बन को हमने रिंग पे रखा, दूसरे को हम लोग क्या रख दिया? एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे रख दिए, ऐसे इस फॉर्म में। तो ये भी क्या आपका क्या हो गया?
ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तीसरा देखो, अगर मान लो आपके पास 1 2 3, ठीक है, 2 कार्बन को एक साथ रख दो, ऐसे 2 कार्बन को, एक पॉसिबल आपका हो गया CH3 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 CH3, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे C5H12, और भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो बता दो आप लोग, है कोई, देख लो। हमने क्या किया, इस पे अटैच कर दिया, इसको एक को लाके इस पे अटैच किया, ठीक है। तीसरे का कोई चांस नहीं है यहाँ देखो। तो ये देखो तीन में इसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, यानी कि C5H12 एक कंपाउंड जो है जिसको आप लोग क्या बोल रहे हो, आपका एक मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलर, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो आप सेम है, लेकिन आप यहाँ देखना कि ये क्या होगा, अलग अलग इसका नाम, इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला जो आपका एल्केन होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल क्या होते हैं, पेंटेन, ठीक है ना। इसका क्या नाम है भाई, सेकंड पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल क्या, ब्यूटेन। इसका क्या नाम होगा भाई, कौन से पोजीशन पे, इसी पे, यहां देखो क्या नाम होगा बताओ। अब देखो नंबरिंग कर लेंगे इसका, 1 2 3, ठीक। तो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि जो C5H12 का आपके पास कंपाउंड था, उसके कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुए, 3, और तीनों के स्ट्रक्चर्स क्या डिफरेंट हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अब देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ पे जो इस ग्रुप का जो पोजीशन है ना वो डिफरेंट वे में आपका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक एग्जांपल्स और देखते हैं, कुछ एग्जांपल बताइएगा इसके कितने आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं। अच्छा क्वेश्चन है, C3H6Cl2, क्या नाम है, C3H6Cl2। चलिए स्ट्रक्चर्स बनाइए पहले, कितने कार्बन है, 3 कार्बन आप लोग ऐसे लिख लो, ठीक है, हो गया। Cl2 पहले इसी पे लगा दो, Cl और Cl, यहां से लगा दो HH, और यहाँ पे क्या HH, ठीक। एक स्ट्रक्चर ही पॉसिबल हो गया। दूसरा क्या पॉसिबल हो गया, 1 2 3, तीनों कार्बन पे हम लोग ने क्या एक Cl लगा दिया, क्लोरीन अटैच कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन ऐसे एक साथ CH2, ठीक है। यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे CH3, ठीक, एक स्ट्रक्चर ही होगा। तीसरा क्या होगा आपका, यहाँ क्लोरीन अटैच कर दो भाई, लो CH2, ये क्या हो गया आपका CH2, ये क्या हो गया CH2, ठीक है। तो इस तरीके से इसके भी 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इसका नाम क्या होगा आपको पता है, 1,1 डाइक्लोरो, क्या नाम होगा भाई, डाइक्लोरो प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा अब बताइएगा, इसका पोजीशन नंबरिंग कर देंगे इसका 1 2 3, तो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। थर्ड वाले का देखो 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आए, और तीनों के क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट आ रहा है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इसमें एक कौन से पोजीशन पे है ना, पोजीशन अलग अलग है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ठीक है ना। बताइएगा आप लोग इसका कितना पॉसिबल है, बताइए भाई। चलिए एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक एग्जांपल्स और देखते हैं, C7 कितना हो जाएगा 16, ठीक है, C7H16। चलिए इसके हम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताते हैं, कितने आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं आप लोगों को, क्वेश्चंस होता है इसका, नंबर ऑफ आइसोमर्स बताते हैं। चलो नंबर ऑफ आइसोमर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। कितने कार्बन, सबसे पहला है देखो, नॉर्मल से लॉन्ग चेन बनाते हैं, 1 CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना हो गया 7, ठीक। क्या नाम होगा इसका, नॉर्मल सा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाला है, 7 कार्बन वाले का कितना बताइए भाई। तो 7 कार्बन वाले में कितना बताओ,
क्या होता है, हेप्टेन ना, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, हेप्टेन, क्या नाम होगा, हेप्टेन, ठीक, नॉर्मल हेप्टेन। दूसरा देखो हम लोग क्या करेंगे, एक एक को घटाएंगे बढ़ाएंगे इधर, CH3 CH2 CH2 कितना होगा 1 2 3 4, यहाँ पे CH3 लगा देना, कितना 1 2 3 4 5, यहाँ चलो 6 7, ठीक है। इसका क्या नाम होगा देख लो, सेकंड पोजीशन पे है तो 2 मेथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथाइल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और एल्केन क्या, हेक्सेन, ठीक। देखो यहाँ पे नाम हो गया, तो ये हो गया 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुए। तीसरा देखिए आप लोग क्या होगा भाई, तीसरा, फिर से तीसरा अगर हम लोग देखें तीसरा स्ट्रक्चर तो बनाओ CH3 CH2 CH2, ठीक, CH 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ इस पे होगा भाई, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पर लिख लो आप 2,2 डाइमेथाइल, क्या नाम हो गया 2,2 डाइमेथाइल, क्या हो जाएगा बताओ, कितने का 1 2 3 4 5 6, पैरेंट चेन में कितने हैं 5 है, पैरेंट चेन में 5 वाला क्या पेंटेन, तो ये हो गया चौथा पॉसिबल स्ट्रक्चर बताओ, हो गया ना 4। अब देखो एक को यहाँ अटैच करो, एक को यहाँ अटैच करो, हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3H अटैच कर दो, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका CH3 अटैच हो गया, और एक क्या हो गया आपका CH3, तो इसका भी नाम हो जाए, क्या नाम होगा बताइए, बताओ व्हाट इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, बताओ, तो क्या हो जाएगा कितने पे 1 2 3, तो मतलब 2,3 डाई मेथाइल, 2,3 डाई मेथाइल क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 पेंटेन, ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है। पांचवा स्ट्रक्चर देखो क्या पॉसिबल है इसका, यहाँ पे हमने क्या किया डबल कर दिया, अब की बार इससे थर्ड वाले पे कर दो डबल, क्या हो जाएगा देखो CH3 CH2, यहाँ C कर लो डबल, CH3 मतलब दोनों दो मेथाइल ला के हम यहाँ पे अटैच कर दिए, और ये आपका क्या हो गया 1 2 3 4 CH2 CH3, इसका भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, आप लोग देखिएगा क्या नाम है इसका बताइए। थर्ड पोजीशन पे है तो 3,3 डाइमेथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। सो अलॉन्ग विथ इट वी हैव टू आल्सो डिस्कस कि एक गिवन कंपाउंड, और भी कोई स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है भाई, देख लो आप लोग, कोई और भी कहीं भी अटैच कर लो लाके, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C7H16 वाला है, ठीक, तो उसके कितने आइसोमर्स 5 आइसोमर्स पॉसिबल दिख रहे हैं, और यहाँ हम इसकी पोजीशंस में जो ग्रुप आपका मेथाइल ग्रुप है ना उसको क्या करके उठा के हम लोग ने उसको पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पे उसको अटैच कराया है, तो हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट आइसोमर्स उसके आपको अचीव हुए, ठीक है, आपने उसको ऑब्टेन किया। तो इस तरीके से आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ आइसोमर्स भी आप लोग पा सकते हो, और ये एक एग्जांपल से किसका पोजीशन आइसोमेरिज्म का, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट सीरीज में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आइसोमेर्स क्या था आपका, कौन कौन सा हो गया भाई, कौन कौन सा हो गया, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, CPMF, ठीक, CPMF और क्या R, देखो C चैन RFMT, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने 2-3 डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चौथे की बात करेंगे, क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये आप लोग लिख चुके होंगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म से ये क्लियर है कि इसमें हम कुछ फंक्शनल ग्रुप में चेंज करेंगे, क्या क्या डिफरेंट हो सकता है, क्या क्या सेम होगा, सिंपल सा आप लोग को पता होना चाहिए। फंक्शनल है तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हर एक कंपाउंड्स में, हर एक आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेम पढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो होगा ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा,
क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल में अगर मान लीजिए आपके पास दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट होते हो, तो उस ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को जिसकी वजह से हम लोग ये जो सिमिलरिटी दिख रही है, सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस फिनोमिना को हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म देखेंगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, अल्कोहल है, एग्जांपल है किसका किसका, अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल भी है और क्या है, ईथर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स। अल्कोहल को जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। क्या है, CH3 CH2 CH2 OH। एक और यहाँ पे अटैच कर लेते हैं कार्बन, CH2 OH, ठीक। अल्कोहल सेम, यहाँ देखो इसको ऐसे इसी फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, CH3 CH2, ठीक है ना। यहाँ पे O रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 CH3। दोनों का हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन मतलब कितने ऑक्सीजन, और बाकी देख लो यहाँ पे एक और, बाकी आप लोग अटैक कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, सेम है। और इसके साथ साथ क्या डिफरेंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। OH का मतलब अल्कोहल, क्या होता है, अल्कोहल होगा। देखो यहाँ पे अल्कोहल अटैच्ड है और यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, ईथर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। और भी एग्जांपल्स हम लोग इसके देख सकते हैं, कई एग्जांपल्स हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, हम सुनेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड देखो आपको मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CHO है, ठीक है ना। ये आपका एल्डिहाइड होगा। अरे भाई इस फॉर्म में लिख लो, चलो कोई दिक्कत ना, ऐसे लिख लो CHO है, ठीक। इसको हम लोग एक फॉर्म में लिख सकते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक। तो ऐसे लिख लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। ये भी क्या है आपका, ये आपका एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन क्या फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। ये आपका एल्डिहाइड CHO होता है, क्या एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और ये क्या होता है आपका जो CO बॉन्ड डबल बॉन्ड COO होता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसका, कीटोन को। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे आप लोग देख लो, और भी एग्जांपल्स इसके देख लो। आप लोग देख सकते हो कि एक आपका होता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, नाम सुने हो ना, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड में जैसे मान लो आपका RCN या कोई भी कंपाउंड ले लो, CH3 CH2 CN और दूसरा इसके साथ हो जाएगा CH3 CH2 NC, ठीक। तो दोनों का हम लोग क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, उसमें अटैच जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद एक और आपका है, क्या है, मेटामेरिज्म। क्या होता है, मेटामेरिज्म या मेटा आइसोमेरिज्म भी उसका नाम आप कह सकते हो, आपका है मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म या मेटा आइसोमेरिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये क्या होगा, मेटामेरिज्म क्या होगा, इसमें आप लोगों को एक्चुअल में ये ध्यान देना है कि इसमें जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट इसमें एक बहुत ही आप लोग देखेंगे डिफरेंट तरीके का आप लोग
चेंजिंग ऑब्जर्व करेंगे, वो कैसा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि आपका कॉमन था, सब में आ रहा था भाई। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, सब में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन इसमें आप लोग को आपको पढ़ना है पॉलीवैलेंट, एक नया वर्ड आ गया, पॉलीवैलेंट ग्रुप। ठीक, अब ये क्या होता है, पॉलीवैलेंट ग्रुप क्या होता है। पॉलीवैलेंट ग्रुप को जानने से पहले आपको ये जानना है कि होता क्या है। पॉलीवैलेंट का ग्रुप का मतलब ये है, ऐसे ग्रुप ना जिसकी बैलेंसी क्या हो, एक से ज्यादा हो, जिसकी बैलेंसी क्या होती है, व्हिच बैलेंसी जो होगी, ऐसे ग्रुप या आपको जिसकी बैलेंसी क्या होगी, मोर देन वन होगी। याद रखिएगा, मोर देन वन होगी। कुछ हम ऐसे ग्रुप्स का नाम आपको दिखा देते हैं, आपको बता के देते हैं, जैसे कौन कौन से ग्रुप इसमें आएंगे। पहले आप लोग देख लो, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, अभी ईथर का सीन था, ईथर, ये देखो। ठीक, ये आपका क्या है, दो बैलेंस, इधर से भी अटैच, इधर से भी अटैच हो सकता है। इसमें क्या होगा, यस। ठीक, अच्छा इस चीज को आप समझ में आ गया होगा इसको। जैसे देखो, एक ऐसे आपका एनहाइड्राइड का होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी आपका क्या है। ठीक, ऐसे भी होगा एक NH, ठीक, सी डबल बॉन्ड ओ NH, ऐसे भी होगा, और एक ऐसे भी होगा, सी डबल बॉन्ड ओ N। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे ग्रुप, मतलब ऐसे ग्रुप को या ग्रुप ऑफ एटम्स को जिसमें क्या, जो दो बैलेंसी रिप्रेजेंट करे साथ में, उसको हम लोग क्या, पॉलीवैलेंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक, और ये जो आपका मेटामेरिज्म आएगा, ये एक स्पेसिफिक टाइप का होता है कि इसमें जो पॉलीवैलेंट ग्रुप होते हैं ना, उसकी दोनों बैलेंसी या जो अलग अलग बैलेंसीज हैं, उस पर नंबर ऑफ जो अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, क्या जुड़े होंगे, अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल्स। ठीक है, अल्काइल्स ग्रुप दोनों साइड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पोजीशंस की बात कर लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखो एग्जांपल्स हम दिखाते हैं आपको, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, एग्जांपल देखना। ऑक्सीजन की एक साइड क्या करो आप लोग, CH3 CH2 अटैच करो, यहाँ O लगा के CH3। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट तो कर लो, एक कार्बन और बढ़ाना है, CH2 CH2। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या करो आप यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल, मतलब इसी का आइसोमर्स क्या होगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 कर लो। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में ये जो इसके पॉलीवैलेंट है ना, इसके दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या है, 1 2 3 प्रोपाइल है। ठीक है, इधर क्या है, मेथाइल है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या है, दोनों साइड में क्या, एथाइल एथाइल जुड़ा है। ठीक है, एथाइल एथाइल अटैच्ड है। तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो पॉलीवैलेंट आपका ग्रुप होता है, उसके दोनों साइड अटैच्ड जो आपके अल्काइल्स ग्रुप होंगे या अल्काइल्स होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और इसको हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं, और ऐसे, हाँ, ऐसे ग्रुप ऑफ, मतलब ऐसे जो आपका आइसोमर्स बनेगा, उसको हम लोग मेटामर्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग या इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, आपका कौन कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। ठीक है, टेट्रामेरिज्म की बात हम लोग फर्दर क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्या, आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक, अब आपका बच रहा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, कल बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो उसको, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।